तो चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नए वीडियो पे। मैं हूं आप सभी लोग का होस्ट एंड दोस्त तेन सिंह मरकाम। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बड़ी घोषणा, बड़ी अपडेट है राजीव गांधी किसान न्याय योजनाओं को लेकर। जी हां, अब किसानों को न्याय योजना का लाभ लेने के लिए 2500 रुपये में धान बेचने के लिए अपने कागजात, क्रेडिट कार्ड, खाता, पट्टा, पासबुक, ये सारी चीज़ों को लेकर 1 जून से करना होगा पंजीयन। और कैसे करेंगे, कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे और इसका क्या प्रोसेस रहता है, पूरी जानकारी आज की वीडियो पर हम आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरे वीडियो पर बने रहेगा। और गुजारिश एक ही है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से सीधे आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना है भाई लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं यार, काफ़ी टाइम लगता है। तो लाइक जरूर से कीजिए यार, हमें सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो नए फॉर्म अपडेट जारी हुई हैं, तो इसका फॉर्म मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर साझा कर दी है, शेयर कर दी हैं। आप चाहें तो टेलीग्राम पर जाके उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। न्याय योजना का जो पंजीयन वाला फॉर्म है हमने टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, इसलिए हम आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम पर भी जाके ज्वाइन होइएगा। लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, क्योंकि वहाँ जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं डायरेक्ट हम टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा देते हैं। जी हाँ किसान भाई लोग, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अगर आपको पंजीयन करवाना है तो इसके लिए जो समय सीमा तय कर दिया गया है 1 जून 2021 से 30 सितंबर 2021 के मध्य आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पंजीयन कराकर इस योजना का लाभ ले सकेंगे। अब बात आती है कि इस योजना के तहत पंजीयन करवाने के लिए किसानों को कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यक होगी। सबसे पहले तो भाई लोग आप लोगों को ऋण पुस्तिका की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोगों को ऋण पुस्तिका ले लेना है। उसके बाद B1 ले लीजिएगा। उसके बाद जरूरत पड़ता है आधार नंबर का, तो आपको आधार कार्ड भी साथ में लेना होगा। उसके बाद बैंक का पासबुक भी लगता है, उसका फोटो कॉपी, तो उसका फोटो कॉपी ले लीजिएगा अपने बैंक के खाते का। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा किसानों से जुड़ी जो भी अन्य दस्तावेज हैं सारे दस्तावेज को रखे रहेगा, क्योंकि कब कौन से दस्तावेज वहाँ जरूरत पड़ जाता है कोई नहीं जानता भाई लोग, कब कौन सी डॉक्यूमेंट मांग हो जाए। तो इस हिसाब से क्या आप लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए क्या साथ में क्रेडिट कार्ड और फोटो भी जरूर से लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग को ले लेना है और आपको जाना कहाँ है, प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति केंद्र पर। लेकिन रुकिए जरा, उसके पहले भी आप लोगों को बहुत सारे काम करना है, ठीक है। फॉर्म आपको अप्लाई करना है। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए भाई लोग, अगर ऑनलाइन की बात करें तो इधर आप लोग को rjkny.cg.nic.in पर ऑनलाइन व्यवस्था है, पर वहाँ पर जो है आप लोगों को ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑफिशियल काम के लिए है, आप ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो फॉर्म भरने को लेकर कि हमारे इलाके में पंजीयन का काम वहाँ के अधिकारी कर्मचारी स्वयं किसानों को फॉर्म उनके मौजूदगी में संबंधित दस्तावेज के साथ फॉर्म अप्लाई करते हैं। किसानों को बस वहाँ उपस्थित रहना पड़ता है अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ। फॉर्म भरने का काम वहीं के कर्मचारी ही कर देते हैं, किसानों को बस अपना दस्तावेजों के साथ वहाँ पर उपस्थित रहना पड़ता है और फॉर्म पे दस्तखत करना पड़ता है। अब ये इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए हमारे जो इलाके हैं उसमें जो किसान हैं बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी जो वहाँ मौजूद रहते हैं, वो इनकी मदद करते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। अब हो सकता है आपके इलाकों में कुछ अलग व्यवस्था हो रखा हो, आपको स्वयं फॉर्म अप्लाई करना पड़ता हो। तो भाई देखिए हमारे जो टेलीग्राम है उस पर मैंने आप लोगों को फॉर्म जो है डाल दिए हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट रहते हैं। तो वहाँ पर हमने फॉर्म भी डाल दिए हैं, तो फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। देखिए जो फॉर्म मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ टेलीग्राम पर, वो फॉर्म आपको भरने के लिए नहीं है, बस आप लोगों को समझने के लिए मैंने डाला है। जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को एक फ्रेश नया फॉर्म मिलेगा, तो वही आपको भरिएगा, ठीक है। अब नहीं मिलता है तो उस स्थिति में शायद आप भर सकते हैं भाई, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कृषि विस्तार अधिकारी से बात करना पड़ेगा। खैर चलिए, तो आप जानते हैं कि किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप लोगों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना पंजीयन का फॉर्म अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस तरह का फॉर्म आपको लेआउट सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो ऊपर आप लोगों को कृषक का नाम पे अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद पिता का नाम लिखेंगे, उसके बाद अपना जाति लिखेंगे, है ना, अजा अजजा, उसके बाद पिछड़ा वर्ग है, अनारक्षित है, तो उस पर टिक लगा देना है। उसके बाद साइड में आप लोगों को अपना एक पासपोर्ट कलर फोटो चिपकाना है। अपना पासपोर्ट कलर फोटो चिपकाने के बाद नीचे मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है। मोबाइल नंबर वही वाला देंगे जो आपका बैंक से लिंक है, ठीक है। तो ये वाला मोबाइल नंबर इधर आपको इंटर करेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस लिखेंगे पत्ता में, उसके बाद अपना गांव का नाम लिखेंगे भाई लोग। उसके बाद पटवारी हल्का नंबर में आप लोगों का पटवारी हल्का नंबर। उसके बाद RI सर्कल का नाम आपको इंटर करना है। अगर आप लोगों को अपना RI सर्कल का नाम मालूम नहीं है तो आप अपने पटवारी को पूछेंगे तो आप लोगों को बता देंगे कि आपका सर्कल का नाम कौन सा है। उसके बाद विकास खंड में अपना विकास खंड, उसके बाद तहसील जिला लिख देंगे अपना जो भी है एड्रेस में। उसके बाद ऋण पुस्तिका का क्रमांक, आपको जो ऋण पुस्तिका दिया गया उसमें क्रमांक है, उस क्रमांक को ऊपर इंटर करना है। एक डब्बा
वहाँ पे एक क्रमांक इंटर करेंगे। इस तरह से इस पूरा आपको इंटर करना है। ये सारे जो फॉर्म फिलअप करने के बाद नीचे देख सकते हैं आपको कुल रकबा एकड़ कितना है, आपका पंजीयन जो दिया गया है उस पंजीयन पे मिलेगा आप लोगों को। तो आपको कुल रकबा इधर इंटर करना है। उसके बाद आप लोग को कृषि योग्य कितना एकड़ है और पड़त भूमि कितना एकड़ है, तो उसको आपको इधर से भरना होगा। नीचे आप लोग देख सकते हैं एक डब्बा में फसल का नाम है, आप लोगों को कितना फसल आपको बोते हैं तो फसल का नाम लिखना है, गत वर्ष में कितना फसल बोया था और चालू वर्ष में अभी आपने कितने लगानी है, तो इसको इंटर करेंगे। दोनों में सेम ही रहता है, ठीक है। अगर ज़्यादा फसल होगा तो इधर 5, 6, 7 से शुरू होगा, ठीक। उसके बाद आपको नीचे आना है, बैंक संबंधित कुछ जानकारी इधर देने का रहेगा। तो बैंक का नाम लिखेंगे, उसके बाद बैंक का शाखा का नाम लिखेंगे, कोई कौन सा शाखा है, खाता का क्रमांक लिखेंगे। उसके बाद IFSC कोड लिखेंगे। यहाँ पर IFSC कोड आपके पासबुक पे मिल जाएगा। फिर आधार कार्ड का विवरण देखिए, अपना आधार कार्ड नंबर लिखेंगे ऊपर डब्बा में। उसके बाद आधार कार्ड का पूरा नाम अंग्रेजी में भरना है, जो भी आपका आधार कार्ड में नाम है, ठीक है, तो कैपिटल में अंग्रेजी में इधर आपको भर देना है। उसके बाद सारी चीज़ें जब हो जाएगा तो नीचे घोषणा पत्र में आप लोगों को मैं फिर अपना नाम फिर घोषणा पत्र लिख देना है। इधर 2 जगह आप लोगों को दस्तखत कर देना है अपना, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का फॉर्म कंप्लीट। नीचे सत्यापन अधिकारी यानी कि जो कृषि विस्तार अधिकारी है वही भरेंगे, सत्यापन करेंगे, ठीक है। और नीचे का जो पावती है वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सारे फॉर्म है उसको फिलअप करने के बाद जो सत्यापन होएगा, सत्यापन होने के बाद आप लोगों को उसके बाद आपको इस फॉर्म को लेकर अपना कृषि सहकारी समिति में लाकर जमा करेंगे। उसके बाद आप लोग को वहीं से पावती मिल जाएगा। अब बहुत सारे होशियारचंद वीडियो को स्किप करने लगेंगे, तो रुकिए भाई, दिन भर तो आप इधर उधर का वीडियो देख के टाइम पास कर देते हो, तो काम का वीडियो तो कम से कम पूरा देखिए यार। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। देखिए भाई, जो फॉर्म है जब आप लोगों का सारे भर जाएंगे तो सबसे पहले जो आपका भरा हुआ फॉर्म है उसको सत्यापन करना होगा। सत्यापन कौन करेगा? कृषि विस्तार अधिकारी करेंगे, जो कि हर इलाके में एक कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं, तो वही सत्यापन करेंगे आपका फॉर्म को। जब आप लोग का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, सत्यापन भी हो जाएगा, तब उस फॉर्म को लेकर आप लोग को आपकी अपनी नज़दीकी जहाँ पर आप ऋण, खाद और बीज लेते हैं, साथ ही धान बिक्री करते हैं, यानी कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति केंद्र पर जाके उस फॉर्म को जमा करना है। जमा करने के बाद आप लोगों को एक पावती दिया जाएगा, तो उस पावती को रख लेना है। अब सवाल आता है कि भाई लोग संयुक्त खाता धारक को किस तरह से फॉर्म अप्लाई करेंगे। संयुक्त खाता धारक का मतलब क्या होता है कि नंबरदार एक होता है जबकि किसान अनेक होता है। तो सबसे पहले उनके लिए जो प्रावधान है, जो अपडेट जारी हुई है, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले उन लोगों को एक शपथ पत्र भरना होगा। शपथ पत्र और एफिडेविट कहने का मतलब एक अभिलेख तैयार करना होगा। साथ ही साथ एक नंबरदार के अंदर में जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों का खाता लगेगा, यानी कि बैंक का पासबुक लगेगा। कहने का मतलब पहले जो मैंने वीडियो पर बताया सारे डॉक्यूमेंट सभी किसानों का लगेगा, आधार नंबर, खाता, बैंक पासबुक, ये सारी चीज़ें लगेंगे, तब जाके इन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो नंबरदार के खाते हैं उनमें ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसे आएंगे। कहने का मतलब सब तो धान बेचेंगे ही, लेकिन जो पैसे हैं नंबरदार के खाते पर पैसे आएंगे, और उसके बाद आपस में वो सलाह मशवरा कर बांट लेंगे। तो ये कुछ प्रावधान है उन किसानों के लिए जो संयुक्त खाते धारक हैं। और भाई लोग, दूसरी ओर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर इस वर्ष यानी कि 2021-22 की बात करें तो इस वर्ष जो है बहुत सारे अपडेट हुए हैं इस योजना के तहत, जो कि हमने पिछले वीडियो पर सारी चीज़ें जानकारी आप लोगों को दी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 2021 में जो धान है, खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर और गन्ना उत्पादकों कृषकों को प्रति वर्ष 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। बता दें, यह आदेश कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के भूस्वामी और वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे। कहने का मतलब बहुत सारे भाई लोग ये भी सवाल करते हैं कि उनका वन अधिकार पट्टा है तो क्या वो पात्र रहेंगे। तो भाई जी हाँ, बिल्कुल, इस बार जो है सरकार सबके लिए पात्रता घोषित कर दी है। कहने का मतलब वन अधिकार पट्टाधारी भी इस बार न्याय योजना के तहत पंजीयन होकर धान बेच सकते हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ ले सकेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जो दूसरी बड़ी अपडेट इस बार हुआ है कि आप पौधारोपण करके भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। कहने का मतलब प्रति एकड़ 10,000 का आदान सहायता राशि अब आप पेड़ पौधे जगह कर भी ले सकेंगे। शुरुआत के 3 वर्ष पे आपको 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आदान सहायता राशि यानी कि इनपुट सब्सिडी मिलेगी उन किसानों को जो धान के साथ अपने खेत पर पौधे रोपण करते हैं। भाई मैं आप लोगों को बता दूं, पौधे रोपण को लेकर क्या उसका नियम कानून रहेगा, क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुआ है जिसके लिए कि मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे सकूं। मेरी कोशिश रहेगा आने वाले समय में इसको लेकर जो जानकारी इकट्ठा करूंगा और पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा, ताकि आप पौधे रोपण करके भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ ले सकेंगे। फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो पे। और आने वाले जो साल है उसमें 9,000 रुपये प्रति एकड़ के आधार पर किसानों को इनपुट सब्सिडी मिलेगी।
ही धान की अगर हम बात करें, धान के अलावा जो अन्य फसलों है उस पर 10,000 रुपये इनपुट सहायता राशि मिलेगी। प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगा सारी इनपुट सहायता राशि, मैंने आप लोगों को पिछले कई वीडियो पे भी बता रखी हैं। तो भाई लोग ये कुछ प्रमुख लेटेस्ट अपडेट थे राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर, पंजीयन को लेकर। उम्मीद करते हैं जो जानकारी है आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि जो जानकारी या इन्फॉर्मेशन है सभी किसान भाइयों तक पहुँचे। और अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिएगा भाई लोगों को, ठीक है। आगे भी हम आप सभी लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया अपडेट लेके आएंगे, अच्छी जानकारी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नया लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।